अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, उनकी बदौलत हम सब दुनिया कायम है। ईद सब दिल खोल के मनाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ईद का दिन है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ईद का जो दिन है स्पेसिफिकली आप उसको कैसे सेलिब्रेट करती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं? वो हम खाने बिरयानी खाते हैं ज़्यादा, वो हमारी खुराक होती है और ये शिफा होता है ज़िंदगी नई सिरे से ज़िंदगी देना लोगों को जो बेरोज़गार है, उनकी मदद करना, ये बड़ा सवाब का काम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखती हैं? इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरों की मदद करना, खिदमत करना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर मैं आपकी बात करूं कि आज ईद है, सुबह उठी आप और आपने जो है सबसे पहले देखा जी कि किचन के अंदर आप अगर कहीं हैं या आपको यहाँ पर जो भी चीज़ सर्व की गई है उसमें शीर खोरमा है, 2-3-4 चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगी? मीठा मीठा, खीर, गुलाब जामुन, ताकि अच्छी मिठास हो, मीठी ईद हो जाए। जी जी। अच्छा, चले, बिरयानी भी बता दिया आपने खाने में, मीठा भी बता दिया आपने खाने में, ये बताएं इसके अलावा बिछाएं तो सही रहता है। हाँ, ये तो है, मीठा पकवान बने, सब कुछ, ये जश्न जब मीठे से मनाया जाता है तो सब मीठा हो जाता है फिर। अच्छा, ये बताएं कि ओवरऑल जब मैं अगर बात करूँ आपके पास्ट की, वो सारी ईदें और अब की ईद, आपको कैसा फ़र्क नज़र आता है? कैसे काफ़ी चेंजेस आई हैं क्या ईदों के अंदर भी? बस हेल्प होती है, मदद होती है, तो फिर नई ज़िंदगी मिल जाती है। ये बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 1 महीना होने वाला हूँ। 1 महीना। और आप किस वजह से यहाँ पर आई, क्या हुआ था ऐसा? उनने मुझे इलाज करा, ये किया, हेल्प किया, ये तो शिफा मिली। शीरी विलेज, ये शीरी विलेज, ये बहुत मुबारक चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से भेजे फरिश्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नई ज़िंदगी मिल जाती है ना, बड़ी ईद होती है। बड़ी ईद होती है, जब नई ज़िंदगी मिल गई तो ईद बड़ी हो जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त, अच्छी बात की है। अच्छा, कोई बातें बचपन की याद हैं ईद के हवाले से कि कैसा होता था बचपन में? तो बस सब अच्छा होता था। अब बीमारी होती है, ज़ईफ़ी, तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, मगर दिल में होता है खुशी, दिल में होती है खुशी होती है ईद की। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हमारे 3 बहनें, 1 भाई। 1 भाई हैं जी। तो आपसे मुलाकात के लिए आते हैं? वो आते हैं मगर रहते दूर है, वो आ नहीं सकते। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। तो आपको जैसे 1 महीना हुआ आप यहाँ, तो अभी वो सारे इंग्लैंड में? हाँ, यहाँ आप अकेली है जी। तो अभी वो मतलब, लेकिन अभी तो आपको बहुत कम टाइम हुआ है, हो सकता है वो आपसे अभी ईद है तो शायद मिलने आ जाए। इंशाअल्लाह वो आए और मैं उनको मुलाकात हो, मैं यही दुआ मांगती हूँ। तो याद आते हैं जी, मतलब जितना उनकी मैं उनको मिस करती हूँ, मेरे अपने हैं तो इससे याद ज़्यादा आती है। जब कमी महसूस हो, जब इंसान अकेला होता है तो ज़्यादा उनका हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उनसे ये बात कहती हैं आप कि उनकी याद आती है मुझे? आप वो दिल में बात होती है, बताई नहीं जाती, समझ जाते हैं दिल वाले। समझ रहे हैं वो? इंशाल्लाह समझेंगे। अच्छा, टेलीफोन वगैरह पे कांटेक्ट है उनसे आपका? जी जी, वो सिस्टर में हमें कॉल कराती हैं, हेल्प हो जाती है, हेल्प होती है, दुआ सलाम करने के लिए। वो लोग ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहा उन्होंने कि ईद पर आएंगे आपसे मुलाकात के लिए? पता नहीं, अल्लाह जाने, मैं इतना नहीं जानती। आप इतना नहीं जानते? वो जो मुझे बचा, मतलब नई ज़िंदगी, डॉक्टर वही हेल्प करते। अच्छा, अभी हैं वालिदा हैं आपकी, वो कहाँ पर है? वो भी इंग्लैंड में? नहीं, वो पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में ही है, यहाँ इसी शहर में? तो वो आती हैं आपसे मिलने? वही आपको यहाँ छोड़ कर गए हैं? जी जी। क्यों? क्यों? नहीं, पहले ये बताएं क्यों? वही बीमारी थी, इसलिए ये वो ऐसे बीमारी बढ़ गई थी तो ये मसला हो गया था। वैसे इतने ज़्यादा मुश्किल होती थी थोड़ी ज़िंदगी में, कॉम्प्लिकेशंस। अभी आप अपनी अम्मी से कहती हैं कि मुझे ले जाएं? वो क्या कहती हैं? पता नहीं, इतनी तफसील से बात नहीं, मगर दिल का दिल हाल ही जानता है। इसलिए मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मुझे हेल्प करे अच्छा होने में। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, जितने इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा आप देखें, ये सहारा विलेज वाले जो हैं, बड़ा जो है ना आप लोगों को एक तरह से जेल करते हैं और नज़र आ रही है इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार, इनका इखलाक। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहती हूँ ये बड़ा जन्नत तक, जो जन्नत ये कमा रहे हैं, आखिरी जन्नत तक इनका कभी जवाब नहीं। वो जन्नती लोग होते हैं और हेल्प करते हैं हर एक को जो मुसीबत में।
जी, मेरे साथ उज़मा वसीम मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा। ये ओल्ड एज होम की जो है वो वुमेन डिपार्टमेंट की जो इंचार्ज है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जब भी कोई खुशियों का मौका होता है तो वो कैसे जो ये ख़वातीन हैं सेलिब्रेट करती हैं, क्या उनको सिखाया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, खुशियों को, गमों को किस तरीके से देखा जाता है इस इदारे के अंदर। बहुत सारे सवालात हैं, ईद का मौका है, अच्छी बातें भी होंगी, कुछ सैड बातें भी होंगी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। सबसे पहले तो मुझे ईद का मौका है, तो आप ये बताएं कि आप जो हैं ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, यहाँ पर किस तरीके से, सबसे पहले क्या बनाकर खिलाया जाता है ईद वाले दिन? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपको भी और सब देखने वालों को। तो आप सोचिए घर में हम थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते, कहते कोई बोले ना, साइड पर हो जो, ऐसे करो। तो आप सोचिए कि ये लोग किस कंडीशन में हैं, इनको टैकल करना है, इनको संभालना है, इनकी केयर करना है। फिर ये ऐसे पेशेंट है कि अगर आपने इनके मूड के साथ काम नहीं किया तो जैसे एक बच्चे को टैकल करते हैं इसी तरह ही प्यार से। एक दफ़ा तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर होकर मारती भी है। ओह अच्छा जी। तो अपने आप को या सामने वालों को? जो सामने है, जैसे हम ठीक है इनको संभाल रहे हैं तो सबसे पहले हमला तो हम पर ही है। अच्छा, ईद के जैसे मौका है तो आप सही बता रही हैं कि कभी कभी हो जाता है, तो मैं एक खास तौर पे ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ईद के मौके पर जाहिर सी बात है खुशी का मौका है, तो खुशी की अक्सर होता है ना, जैसे हम अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें याद कर रहे हो, तो अगर हम उस चीज़ों को याद करते हैं तो सैड हो जाते हैं। तो ऐसी कोई याद अगर इनको आ जाए इस खुशी के मौके पर तो ये कैसे बिहेव करते हैं? आप जैसे अपने बच्चों को याद करेंगे, आप अपने बहन को, भाई को, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप उनसे अलग हो जाए तो आपको कैसे फील होगा? ये सेम ऐसे जब ये नॉर्मल वे पर होती हैं तो थोड़ा सा समझ आती है कि अभी इनको कुछ पता चल रहा है, तो ये आप क्या सोचें, ये वही बात है, अपनों को याद करें। अल्लाह ताला ने खून का रिश्ता ही ऐसा है। देखिए ये हमारी बेसिक है। आपके अपने आप से दूर होंगे, आपको कैसा लगेगा? बहुत तकलीफ होती है। यही तकलीफ इनको होती है। अच्छा, जो इनके अपने लोग हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो इनसे मुलाकात के लिए आते हैं? देखिए वो आते हैं, लेकिन अब जब उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम उनको घर में टैकल नहीं कर पाते, नहीं संभाल पाते। ठीक है, घर से चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। कम से कम ऐसे इदारे हों तो उनकी नज़रों के सामने तो है, वो मिलने तो आ जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों के थ्रू, स्टूडेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा बच्चे आके उनके साथ एक्टिविटी करते हैं, हेल्प करते हैं, मेडिकेशन लाते हैं इनके लिए। हमें चाहिए सिर्फ अपने घर का माहौल अच्छा कर लेना तो बस सब ठीक है। अच्छा मैम, अब ईद का मौका है, जाहिर सी बात है ईद की तैयारियां हुई हुई हैं, ईद मनाई जा रही है। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया ईद के हवाले से। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ईद की जो सुबह ज़ाहिर है स्टार्ट हुई, जैसे चीज़ें हैं, तो फिर आप लोग मतलब इनको कहीं घुमाने वगैरह भी लेकर जाते हैं? लेकर जाते हैं। हमें अगर किसी की तरफ से होता है, जैसे मेरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करती है, DHA भी 93 थी उधर, वहाँ पर हमारे पास ही रहते हैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कोई इवेंट हो इनके लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम जाते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि जो मूड स्विंग्स हैं इनके, वो ज़्यादातर किस बात पर होते हैं? यहाँ की किसी बात पर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वही है कि घर वालों की याद आती है तो ही चिड़चिड़े हो जाते हैं? वो भी हो जाते हैं, मतलब मूड है, कभी कोई अपनी अच्छी चीज़ पसंद की नहीं मिली, बस मुझे वो चाहिए। चले फिर ईद के इस मौके पर ख़ास तौर पर ऐसी फैमिलीज़ जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं और आपको लगता है वो ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना? वो यही मैसेज दूंगी कि देखिए प्लीज़ हमसे ज़्यादा आप इनके साथ कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार देगी, आपको पता है कि वो बच्चा उतना ही माँ के साथ प्यार करेगा। तो ये प्यार के भूखे होते हैं और कुछ घर में ऐसा माहौल बनाए जैसे पहले होता था। अगर कोई तकलीफ में होता तो चार सब बैठ के उसको काउंसलिंग करते, वो अब हम कर रहे हैं, घर वाले नहीं कर रहे। वो आसानी समझते हैं, यहाँ डाल कर भूल जाते हैं। और बाकी ये कि इनको संभालने के लिए वो सब चीज़ें करनी पड़ती है।